आज हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आरक्षण कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा और यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है। कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा कोटा? कोर्ट ने व्यक्त की असमानता को लेकर चिंता। बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत। दरअसल मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा। सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने 50% की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता व्यक्त की। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है। न्यायालयों को बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर आरक्षण कोटा तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए और मंडल मामले से संबंधित फैसला 1931 की जनगणना पर आधारित था। मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के कानून के पक्ष में दलील देते हुए रोहतगी ने मंडल मामले में विभिन्न पहलुओं का हवाला दिया। इस फैसले को इंदिरा साहनी मामले के रूप में भी जाना जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को 10% आरक्षण देने का केंद्र सरकार का फैसला भी 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। इस पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने टिप्पणी की और कहा, यदि 50% की सीमा या कोई सीमा नहीं रहती है जैसा कि आपने सुझाया है, तब समानता की क्या अवधारणा रह जाएगी? आखिरकार हमें इससे निपटना होगा। इस पर आपको क्या कहना है? इससे पैदा होने वाली असमानता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कितनी पीढ़ियों तक इसे जारी रखेंगे? आपको बता दें कि पीठ में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट शामिल हैं। मंडल फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत। मुकुल रोहतगी ने मंडल फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताते हुए कहा कि मंडल फैसले पर पुनर्विचार करने की कई वजह हैं, जो 1931 की जनगणना पर आधारित था। साथ ही आबादी कई गुना बढ़कर 135 करोड़ पहुंच गई है। इस पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि देश की आजादी के 70 साल गुजर चुके हैं और राज्य सरकारें कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं तथा क्या हम स्वीकार कर सकते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, कोई पिछड़ी जाति आगे नहीं बढ़ी है? मंडल से जुड़े फैसले की समीक्षा करने का ये उद्देश्य भी है कि पिछड़ेपन से जो बाहर निकल चुके हैं उन्हें अवश्य ही आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर मुकुल रोहतगी ने दलील दी और कहा कि हाँ, हम आगे बढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग की संख्या 50% से घटकर 20% हो गई है। देश में हम अब भी भूखे मर रहे हैं। मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंदिरा साहनी मामले में फैसला पूरी तरह से गलत था और इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ कि 30 साल हुए हैं, कानून बदल गया है, आबादी बढ़ गई है, पिछड़े लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे में जब कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक है, तब ये नहीं कहा जा सकता कि ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है और 30 साल बाद इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार को इस पूरे मामले में बहस बेनतीजा रही, जिसके बाद में अब सोमवार को दलील पेश की जाएगी। गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने को कायम रखा गया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।